राम राम दोस्तों, भीखाराम डेंडान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक इस प्रकार का प्रसंग लेके आया हूं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, विचार नहीं किया होगा कि ये क्या है। जैसे आप सब लोग जानते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार 4 महीना के लिए देव सो जाते हैं, देसी भाषा में कहते हैं। कहने का मतलब, जब विष्णु जी 4 महीना निद्रा में चले जाते हैं तो इस समय ये पृथ्वी का भार कौन संभालता है। इस बात का विचार एक दिन मेरे को आया और मैंने प्रमाण उठा के देखा तो मुझे मिला। उसके बारे में दोस्तों आपको बताता हूं। तो आइए हम पता लगाते हैं कि देव सोने के ठीक 4 दिन बाद में गुरु पूर्णिमा आ जाती है। कहने का मतलब 11 के दिन देव सो जाते हैं और 4 दिन बाद में गुरु पूर्णिमा आ जाती है। यानी 4 दिन ये सृष्टि का भार को गुरुदेव संभालते हैं। फिर उसके अगले दिन श्रावण मास लग जाता है तो 1 महीने भोलेनाथ संभालते हैं। गुरु पूर्णिमा के ठीक दूसरे दिन से सावन का महीना लग जाता है और सावन के महीना में 1 महीना में भोलेनाथ, शिव शंकर, त्रिपुरारी, 3 लोक के नाथ ये सृष्टि का भार को संभालते हैं, सृष्टि को चलाते हैं। फिर 19 दिन भादवा के, जिनमें श्री कृष्ण ये सृष्टि के भार को संभालते हैं। फिर आती है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के 10 दिन में तो गणेश जी जो बप्पा दीनदयाल हैं वो ये सृष्टि का भार को संभाल लेते हैं। फिर 16 दिन पितृदेव ये सृष्टि के भार को संभालते हैं। फिर आ जाइए नवरात्रि, अगले 10 दिन में माता रानी ये सृष्टि का भार को संभाल लेती है। फिर आ जाती है दीपावली, तो अगले 10 दिन में मां लक्ष्मी ये सृष्टि के भार को संभालती है। और सबसे आखिरी में 10 दिन संवारते हैं कुमेर भंडारी। फिर आ जाती है देवउठनी एकादशी, जिस दिन भगवान श्री विष्णु जी हैं जाग जाते हैं और वापस अपने पृथ्वी का कार्य को संभालने लग जाते हैं। इस तरीका से दोस्तों मुझे ये प्रसंग प्रमाण के माध्यम से मिला और मैंने आप तक ये पहुंचा दिया। एक छोटी सी बात और मिली है, वो है कि सूर्य के पिता तो कश्यप हैं, लेकिन चंद्रमा के पिता कौन है? चंद्रमा के पिता मिला है मुझे अत्रि ऋषि। मंगल के पिता शिव जी को मानते हैं और बुध के पिता चंद्रदेव को मानते हैं और गुरु बृहस्पति के पिता अंगिरस को मानते हैं, शुक्र के पिता भृगु को मानते हैं और शनि देव के पिता सूर्य देव को मानते हैं। राहु और केतु जो स्वरभानु नामक राक्षस था उसके पिता विप्रचित को मानते हैं। सूर्य की माता अदिति है तो चंद्र की मां अनसुईया है, मंगल की मां पृथ्वी है, बुध की मां तारा है और गुरु की मां स्वरूपा है, शुक्र की मां काव्य माता है और शनि की छाया है। राहु और केतु जो स्वरभानु था उसकी माता सिंहिका है। तो दोस्तों आज मैं आपको ये प्रसंग वेद के माध्यम से सुना रहा हूं। इसमें अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा करें। दोस्तों आज मैं आपको कुछ मेरी मति के अनुसार 2-3 चीजें और आपको बताना चाहता हूं कि संसार सागर में 3 चीजें ऐसी हैं जो हमेशा सोच समझकर देना चाहिए।
पहली चीज है जवाब, दूसरी है सलाह और तीसरी है उधार। फिर तीन चीजें संसार सागर में सारे संसार को प्यारी होती हैं। वो है पहली दौलत, दूसरी औरत और तीसरी औलाद। तीन चीजें हमेशा संसार सागर में ऐसी हैं जो हमेशा दर्द देती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो पहली तो है धोखा, दूसरी है गरीबी और तीसरी है यादें। और संसार सागर में तीन चीज ऐसी भी हैं जो किसी की भी चुराई नहीं जा सकती, कोई चुरा नहीं सकता। वो पहली चीज है चरित्र, दूसरा है ज्ञान और तीसरी है विद्या। तीन चीजें संसार में ऐसी हैं जिसको कभी छोटी नहीं समझना चाहिए। वो कौन कौन सी है? पहला है कर्ज, दूसरा है फर्ज और तीसरा है मर्ज। इनको कभी छोटा मत समझो। तीन चीजें ऐसी हैं संसार में जिनको कभी मत करो। पहला घमंड मत करो, दूसरा है किसी का अपमान मत करो और तीसरा है किसी से उम्मीद भी मत रखो। तीन चीजें हमेशा महत्व देती हैं। पहली तो है संसार सागर में परिवार, फिर दूसरा है रिश्तेदार और तीसरा है दोस्त।